क्या आपको पता है, पूरा वृंदावन कुरुक्षेत्र जा रहा है। बरसाने की महारानी श्री कीर्ति ने अपने पति वृषभानु जी से पूछा था। धीमी आवाज में वृषभानु जी ने कहा, हाँ रानी, मुझे पता है, नंद राय जी ने मुझे कल ही सूचना दी थी। फिर क्या सोचा है आपने? कीर्ति मैया ने फिर पूछा। क्या सोचना? सब जाएंगे कुरुक्षेत्र, श्री दामा जाएगा। उसका सखा 100 वर्ष बाद मिलने वाला है। बरसाने की सब गोप कन्याएं, सभी गोप जाएंगे और हमारी लाडली राधा भी जाएगी। वृषभान जी ने लगभग सारी बात ही कह दी थी। क्या हम नहीं जाएंगे? कीर्ति रानी ने अत्यंत शांत भाव से पूछा। तुम जा सकती हो, अगर जाना चाहो तो, पर मैं नहीं जाऊंगा। वृषभानु जी ने ये क्या कह दिया था? कीर्ति रानी चकित हो गई। क्यों? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या आपको इच्छा नहीं होती कि उस नीलमणि के दर्शन करें? 100 वर्ष हो गए हैं। मैंने कब मना किया तुम्हें जाने के लिए? जाओ ना कीर्ति रानी। पर मैं नहीं जाऊंगा। वृषभानु जी ने फिर मना किया। मत जाइए। ठीक है, मत जाइए। पर क्यों नहीं जाना चाहते? वृषभानु जी कुछ नहीं बोलते हैं, बस एक कोने में जाकर अपने अश्रुओं को पोंछ लेते हैं, पर बोलते कुछ नहीं हैं। हे वज्रनाभ, मुझे तो कभी कभी लगता है इस बरसाने की भूमि से ही प्रेम का निस्वार्थ रूप जगत ने देखा है। इस जगत को तो प्रेम रूप का पता ही नहीं है। यहां तो सिर्फ स्वार्थ ही स्वार्थ है इस भौतिक जगत में। ना वज्रनाभ, मात्र ये निस्वार्थ भाव श्री राधा रानी में ही नहीं, उनके पिता वृषभानु जी, उनकी माता कीर्ति रानी और बरसाने की सखियां, बरसाने का कण कण निस्वार्थ प्रेम की सुगंध से महका रहता है। ये भूमि है ही ऐसी, निस्वार्थ प्रेम की भूमि। महर्षि शांडिल्य ने वज्रनाभ को समझाया। क्यों नहीं जाएंगे आप? कभी तेज आवाज में बोली नहीं थी ये कीर्ति रानी, पर आज थोड़ी आवाज में तेजी थी। बताइए ना, कहते हैं पूरा संसार जा रहा है कुरुक्षेत्र स्नान करने के लिए। ठीक है ना, आपको श्याम सुंदर से मतलब नहीं तो कोई बात नहीं, पर पुण्य की दृष्टि से भी तो बहुत महिमा है सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र स्नान की। कीर्ति रानी के मुख से ये सब सुनते ही हिलकियों से रो पड़े वृषभानु जी। कीर्ति रानी, तुम्हें क्या लगता है, श्याम सुंदर को देखने की मेरी इच्छा नहीं होगी? मेरी लाडली का जो प्राण है, उसे निहारने की मेरी इच्छा नहीं होगी क्या? आज 100 वर्ष हो गए हैं। मैंने तिल तिल घुटते हुए देखा है अपनी लाडली को। अभी भी देख ही रहे हैं हम सब। वो नटखट, वो प्यारा सांवरा किसे प्रिय ना होगा कीर्ति? तो फिर चलिए ना कुरुक्षेत्र। कीर्ति रानी ने अपने पति के आंसू पोंछते हुए कहा। नहीं कीर्ति, नहीं,
नंदराय जी को जाना चाहिए। यशोदा भाभी को भी अपने लाला को देखने जाना ही चाहिए। पर कीर्ति, सब वृंदावन से चले जाएंगे तो इस वन वैभव की रक्षा कौन करेगा? हमारे भरोसे ही तो वो द्वारिका में निश्चिंत बैठा है ना। अरे काहे का वन वैभव? कीर्ति रानी कुछ कहने जा रही थी, पर वृषभानु जी ने उन्हें रोक दिया। समझो कीर्ति, सब चले जाएंगे तो कौन देखेगा इस वृंदावन को? हम वनवासी हैं मूल रूप से। हम नागरी सभ्यता वाले लोग नहीं हैं, वनवासी हैं। इसलिए मात्र अपना स्वार्थ देखना ये हमारे लिए उचित नहीं होगा। श्याम सुंदर को निहारने की इच्छा किसे नहीं होगी? पर इस वृंदावन के बारे में भी तो कुछ सोचो। यहाँ के वन्य जीव, यहाँ के लता पत्र, यहाँ के सरोवर, अन्य कृषि कार्य, ये कौन देखेगा कीर्ति? भैया नंदराय जी तो इतने सरल हैं। कल मुझसे कह रहे थे, वृषभानु जी आप चले जाइए कुरुक्षेत्र, मैं वृंदावन में रहूंगा, मैं सब संभाल लूंगा। मेरे आंसू भी बह रहे थे और हंसी भी आ रही थी। कितने सहज सरल हैं नंदराय जी। मैं क्या भैया नंदराय को रोक कर स्वयं जाऊं कुरुक्षेत्र? नहीं, मैंने उन्हें कहा आप और भाभी जाइए। भैया नंद जी आप मिल लेना नंद नंदन को और मेरी ओर से आशीर्वाद भी देना। अपने वरद हस्त को श्याम सुंदर के मस्तक पर रखते हुए मेरी ओर से कहना, तुम जियो, खूब यश तुम्हारा फैले, तुम सबके प्रिय बने रहो। कीर्ति ये कहते हुए मेरे नेत्रों से झर झर आंसू बहने लगे थे। फिर तो मुझसे वहां रुका भी नहीं गया। मैं हाथ जोड़ता हुआ निकल गया नंद भवन से। कीर्ति हम वृंदावन में ही रहेंगे, ये सब प्रसन्न होकर आएंगे वापस कुरुक्षेत्र से, श्याम सुंदर से मिलकर आएंगे तो हम इनके मुख से सुनेंगे श्याम सुंदर के बारे में। इनके मुख की प्रसन्नता ही हमें श्याम के निकट ले जाएगी। ये लोग प्रसन्न होंगे, बस हमें मिल गई प्रसन्नता। इनकी आंखों से हम भी श्याम सुंदर के दर्शन कर लेंगे। कीर्ति दुखी मत हो, दुख से कोई समाधान नहीं निकलता। देखो सब खुश हैं, सब तैयारी में लगे हैं, कुरुक्षेत्र में श्याम से मिलेंगे, 100 वर्ष बाद मिलेंगे। देखो अपने ही पुत्र श्री दामा को देखो, कितना प्रसन्न है अपने सखा से मिलने के लिए, कितनी आतुरता है, क्या क्या इकट्ठा नहीं कर रहा ये। और यही स्थिति सबकी है, सब उत्सुक हैं अपने श्याम से मिलने के लिए। कीर्ति रानी ने अपने पति वृषभानु जी की ओर देखा, सिर हाँ में हिलाया, पर नेत्रों से अश्रु प्रवाह चल पड़े थे। वृषभानु जी ने हृदय से लगा लिया था अपनी अर्धांगिनी कीर्ति रानी को। हे वज्रनाभ, कैसा प्रेम है ना। सब यहाँ निस्वार्थ प्रेम में जीते हैं। अब पूरा वृंदावन ही कुरुक्षेत्र चलने की तैयारी में जुटा था। उस श्याम सलोने से मिलने के लिए अत्यंत उत्सुक हैं सभी।
हृदय में प्रसन्नता है। और क्यों ना हो, 100 वर्ष के बाद आज अपने प्यारे से मिलने की वह घड़ी आ गई है जिसके लिए इन सब ने इतना इंतज़ार किया। बस नहीं जा रहे थे तो ये दोनों, कीर्ति रानी और वृषभान जी, श्री राधा रानी के माता पिता, सबकी प्रसन्नता में अपने को प्रसन्न कर लिया था इन दोनों ने। निस्वार्थ प्रेम यही तो है। आज के लिए इतना ही। शेष आगे। श्री राधा।